वो बहन बताती है कि बचपन से ही माँ-बाप का प्यार नहीं मिला। ऐसे दुःख और तकलीफ में वो अपनी ज़िंदगी को गुज़ारी थी। जब उनका जन्म हुआ था तो उसकी माँ पागल हो गई थी और पागल अवस्था में इस बहन को बहुत सारी जगहों पर उसकी माँ लेके जाती थी। लेकिन प्रभु का दया और अनुग्रह शायद उनके जीवन पर था। मैं शायद नहीं कहूँगा, सचमुच प्रभु का अनुग्रह था कि बहन बची। वो बताती है, जन्म से लेकर आज तक मैं तन्हाई में जिया। हमेशा मेरा जीवन अकेलेपन में गुज़री। तन्हाई में वो किसी को अपना दुःख भी नहीं बता सकती, किसी को शेयर भी नहीं कर सकती। किस कैसे किसी को बताए? पर उसे बाद में एक प्यार मिला और वो प्यार आज तक उसके जीवन में बना हुआ है। वो प्यार था मसीह यीशु का प्यार। उसकी जो गवाही है ना, बहुत दुःख भरी गवाही है। 7 साल तक बहुत प्रकार की समस्याओं से गुज़री और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इतना करीब से नहीं जानती थी। और 7 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके जीवन में कोई काम नहीं किया। 7 साल के बाद ही इनको फाइनल छुटकारा मिलता है। तो हो सकता है आपके जीवन में आपने भी कई बार तन्हाई में जीवन जिया होगा। आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आई होंगी जहाँ पर आप अकेले थे, आपका कोई नहीं था। तो ये गवाही आज आप ज़रूर सुनिए कि परमेश्वर किस प्रकार से इनके जीवन में काम किया। यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार की गवाहियाँ हैं, घटनाएँ हैं, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाकर लोगों के बीच में लेकर आऊँगा ताकि आपकी गवाही लोगों तक पहुँचे और उनको हिम्मत मिल सके कि प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। तो आज जो बताने जा रहा हूँ ये आदितपुर की घटना है। एक बहन थी जिसकी शादी हो जाती है। नया-नया प्रभु में थी तो कुछ नहीं जानती थी उतना। जब शादी हुआ तो ऐसे घर में चली जाती है जहाँ पर पहले से ही दुष्ट आत्माओं का डेरा था। वो बहन बताती है कि जिस घर में हम दोनों रहते थे पति-पत्नी, उस घर में इससे पहले एक परिवार था और वो परिवार जो उसमें रहता था, उनका जीवन में इतने घटनाएँ घटी कि बहुत सारी मृत्यु हुए, उनके बच्चे मर गए और उस परिवार को ये घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये विश्वासी बहन बताती है कि उसके पति का बड़ा भाई उस घर में रहने के लिए आता है। जब वो उस घर में रहने के लिए आता है तो उसका बेटा का तबीयत अचानक से खराब हो जाता है। जब उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाता है तो ये जो है अपने गाँव चला जाता है और बड़ी दुःख की बात है कि जब वो गाँव चला जाता है तो वहाँ पर उसकी बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ लोग उस घर में रहने लगे, जवान लोग। तो वो जवान लोग बताते हैं कि उस घर में जब वो लोग सोते थे, उनके साइकिल बाहर खड़ा रहता था। उनकी साइकिलों को धक्के मारकर गिरा दिया जाता था। तो फिर लोगों ने डर के मारे उस घर में रहना छोड़ दिया। मगर ये जो बहन उस घर में रहती थी, उसका पति जो है, ये सब चीज़ों से डरता नहीं था, बड़ा हिम्मत वाला था। लेकिन ये बहन बताती है कि मैं हमेशा देखती हूँ कि एक परिवार अपने सारे सामान को लेकर सर पर इस प्रकार से जो है सारे सामान को लेकर एक परिवार उसके पास आता है और वो परिवार उस विश्वासी बहन से कहता है, ये मेरा घर है, तुम इस घर में क्यों रह रही हो, यहाँ से निकलो। बहन हड़बड़ा के जब उठती है और देखती है तो आसपास कोई भी नहीं है। बहन अपने आंखों से देखती थी कि दुष्ट आत्माएं वहां पर घूमते थे। उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी और ऐसी जगह में वो रहती थी जहां से
जहाँ पर पहले से ही भूतों का डेरा है, दुष्ट आत्माओं का डेरा है। फिर वो बहन बताती है कि जब मेरा पति काम पर चला जाता है, उसके कुछ समय बाद ही जब वो घर पर रहती है, कुछ समय बाद ही उसका पति वापस आ जाता है। फिर वो बहन बताती है, अरे आप तो चले गए थे, आपने कहा था 2-3 दिन तक मुझे वहां रुकना है, मुझे वहां रहना है, आप इतनी जल्दी कैसे चले आए? तो वो जो आदमी है ना, बात नहीं करता है, घर में घूमता है, बाहर अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, कुछ नहीं बोलता। उसके बाद में पता चलता है कि वो उसका पति नहीं था, वो दुष्ट आत्मा था। इस प्रकार की हरकतें हो रहे थे। आप सोच के देखिए, ऐसे घर में उसका पति भी उसके साथ नहीं है, उसके पति भी उनको छोड़ के चले जाता है, क्योंकि उसका काम रहता था। वो ऐसे काम करता था जिसको जवान दिया रहता था कि उस काम को पूरा करना है, तो उनको उस काम को पूरा करना पड़ता था। तो उसका पति हमेशा छोड़ के चला जाता है। फिर ये बहन बताती है कि एक दिन एक आदमी आया दवाइयों को लेकर, और उसके आसपास के लोगों ने उससे कहा कि ये दवाई ले लो, शायद तुम ठीक हो जाओ। तो इनको तो चाहिए था भाई चंगाई, किसी तरह से मुझे चंगाई मिले, लेकिन वो भी चंगाई नहीं मिला। फिर और एक दिन ऐसा होता है कि एक ओझा आती है और उसके हाथ पकड़कर कहती है कि जादू टोना किया गया है तुम्हारे साथ, तुम्हारे शादी के जितना सामान था सभी सामान में जादू टोना किया गया है। और जो औरत थी ओझा, वो बताती है उस विश्वासी बहन को कि आप जो है ना, एक काम करना, रात के सुनसान में मैं तुमको ये चीज दे रही हूँ, इसको ले जाके शमशान में चले जाना और वहां पर इसको फेंक कर आ जाना। तो ये विश्वासी बहन सोचती है, पहले से ही मेरा जीवन इतना खराब है और इस प्रकार का सलाह दे रही है, वो करने से मना करती है, क्योंकि विश्वास में नहीं थी ये बहन। लेकिन फिर भी सलाहें तो उन्होंने सुनी, लेकिन इस प्रकार की कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उनके साथ होती रही। वो बताती, जब वो घर पर रहती थी तो उनकी आंखों में इतना दर्द रहता था, शरीर पर इतना दर्द रहता था कि बर्दाश्त नहीं होता था। घर बंद करके रहती थी। आसपास के लोग जब वहां से गुजरते थे तो हमेशा लोग कहते थे कि कुछ दिन का मेहमान है, मरने वाली। एक दिन उसके आसपास के ही लोगों ने उसके पति से कहा, क्यों आप इसको इलाज क्यों नहीं करा रहे हैं, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए। जब डॉक्टर के पास उसका पति इनको लेके जाता है तो डॉक्टर कहता है, तो ये तो बहुत सीरियस है, इसका बदन में खून भी नहीं है, आप इतना ऐसे कंडीशन में आप मेरे पास इसको लेकर आए। कोई दवाई नहीं दिया। वापस जो है इस विश्वासी बहन को उसका पति अपने घर पर लेकर आता है। फिर वो बहन बोलती है अपने पति से कि मैं क्या करूं। उसका पति बोलता है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, प्रभु को बोलो कि तुमको ले जाए अपने साथ। ये बहन बोलती है, आप ही दुआ करिए ना कि हमको प्रभु लेकर चला जाए। इस प्रकार की बातें होती, अब जानते ही जब वो परिस्थितियां खराब रहती है तो बहुत लोगों की सोच विचार बातें बदल जाती है। उसके बाद ये बहन बताती, जब उसके पति हर रोज चला जाता है तो रात में अकेली ही बहन रहती थी, ना कुछ खाती थी ना पीती थी। उसका पति का इंतजार रहता था, क्योंकि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रहता था, कोई जान नहीं रहता था, तो कुछ भी नहीं कर पाती थी। जब उसका पति आता है तभी इनको पानी भी मिलता है, थोड़ा खाना भी मिलता है। ऐसे ही गुजारा 7 साल तक चला। फिर ये बहन बताती है कि एक दिन ऐसा हुआ, रात के समय ही था, उस बहन ने एक प्रचार सुना एक पास्टर का। जब उस पास्टर का प्रचार सुना, उसके बाद प्रभु के विषय में कुछ जानकारी इनको मिला।
जब जानकारी मिला तो उस हिसाब से इन्होंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। फिर प्रभु से प्रार्थना किया, रात में रो रो कर प्रार्थना किया, वो बहन बताती है। और सुबह सुबह होने से पहले स्वर्ग से उन्होंने एक हाथ को आता हुआ देखा और उसके सर को जो है छू लिया। जब उसके सर को छू लिया तो फिर वो नींद भी चली गई। जब वापस उठी तो वो चंगी हो चुकी थी। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, और बहुत सारी घटनाएं घटती है। जब चंगी हो गई तो कुछ वो काम करने लगी, कुछ दिन तक ठीक रही। उसके बाद वापस से वही कंडीशन आता है, वापस उनकी आंखों में दर्द होता है। वो अपने आप को बिस्तर पर पटकती है, इतना दर्द कि सहन नहीं कर पाती है। वो अकेली है, उसका पति नहीं है। इसीलिए कभी कभी बहुत दुखी होती है कि बचपन से मुझे माँ बाप का प्यार भी नहीं मिला, पति का साथ भी नहीं मिला, फिर भी मैंने जिंदगी जिया। कई बार लोगों के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती है। वो सोचते हैं हम क्या करें। इस बहन के साथ जो घटना घटी बहुत लंबी घटना है, मैं एक साथ आप लोगों को नहीं बता सकता। इसीलिए पार्ट पार्ट करके मैं बनाकर आपके बीच में लेकर आऊंगा। दूसरा पार्ट में आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। वापस से जब उसका तबीयत खराब हो जाता है, उसके बाद शैतान किस प्रकार से उसके जीवन में काम करता है, वो जरूर आप लोग दूसरा वीडियो भी देखिएगा, ताकि आपका जो तन्हाई का जीवन है आप महसूस कर सको कि आप तन्हा जरूर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़।